आप देख रहे हैं बाहावलनामा HD। बाहावलनामा को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लितस्तवू अला ज़ुहूरिही थुम्मा तज़्कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा इस्तवैतुम अलैहि वतक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ MD हैं TDCP मिस हुमैरा इकराम साहिबा से काइंडली कम ऑन द स्टेज। It is with great pleasure and pride that I stand before you today as daughter of the soil, as we inaugurate the 19th edition of the Cholistan Desert Rally today. Since its inception in 2005, the Cholistan Desert Rally has not only become Pakistan's premier motorsports event, but also a vibrant cultural festival that showcases the beauty of southern Punjab to the world. This event has truly evolved into a remarkable success story thanks to the unwavering support of all the stakeholders involved. अच्छा तरनजीत, अभी हम बात कर रहे थे कि हर साल ये खूबसूरत मेला जो है वो सजाया जाता है, जो कि पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फराटे भरती हुई गाड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रही होती हैं। बड़े खूबसूरत और आई कैचिंग मनाजिर होते हैं। इसके ऊपर हमने एक एंथम बनाया है और मैं बिल्कुल भी जो है वो टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूँगी तारीफ किए बगैर। एक छोटी सी जो है एक क्रेडिट देना चाहूँगा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है भावलपुर की, वो अपनी एफर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं इसको शोकेस करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि इट्स रियली फर्स्ट टाइम TDCP की हिस्ट्री में जीप रैली एंथम जो है वो बनाया गया है, और वो एंथम क्या है वो हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे, लेकिन पहले TDCP का कोई एंथम नहीं था, तो मुलाहिजा कीजिए। जंजीरें तोड़ दो तुम सोच हो, कुछ बातें कर ले हम मौज की, पहिए को खींचो के ये जुनून है, फ्यूल नहीं टैंक में ये तो खून है, कहानियां बनती हैं ऐसे ही नौजवान, जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान, जो जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान, जो जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान। दिलों की आवाज़ ले चले हमें आसमान के पास, जोश जीत और ये जुनून, इनमें छुपे जिंदगी के राज, जोश जीत और जुनून, जोश जीत और जुनून, जोश जीत और जुनून, जोश जीत और जुनून, पहिए को खींचो के ये जुनून है, फ्यूल नहीं टैंक में खून है, कहानियां बनती हैं
जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान, जो जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान, जो जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान। आसमां की उड़ान तू भर ले, उड़ान तू भर ले, उड़ान तू भर ले, हर जहान को अपना कर ले, कर ले। आसमां की उड़ान तू भर ले, हर जहान को अपना कर ले, मान ले तू ये आज की बाजी, किसी का डर ना तुझे। ये है जोश का रंग, जीत का रंग, जुनून का रंग, ये है जोश का रंग, जीत का रंग, जुनून का रंग। आहे जोश जो रंग, जीत जो रंग, जुनून जो रंग, का जोश रंग दा जीत रंग दा जुनून रंग। जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान, जो जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान, जो जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान, जो जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान। इस तरह फेस्टिवल देखते हैं, उनके लिए जो गाने बनते हैं बड़े कॉम्प्रोमाइज कल्चर के बनते हैं, क्योंकि आप वो शायरी अडॉप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जीप के साथ, गाड़ी के साथ, मेरे पास एक गाड़ी थी जिसमें मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा था। मैंने वो एक कल्चरल डिपार्टमेंट से ली थी, उसका नाम मैंने प्रॉपर पटोला रखा था। तो फिर उसके बाद मैंने चेंज करके एक स्टाइलो ली थी। तो इस गाड़ी के साथ एक बंदों का प्यार होता है, और मैं तो समझता हूँ कि जो मर्द हजरात है वो इस कश्मकश में ही सारी जिंदगी गुजारते कि गाड़ी से ज्यादा प्यार करने की बेगम से। तो बेगम और गाड़ी के दरमियान बहुत सारे ऐसे होंगे। मैं सवाल नहीं पूछने वाला कि कौन गाड़ी को ज्यादा प्यार करता है, कौन बेगम को। आपके इस जुमले ने बता दिया कि किसको ज्यादा वैसे मेरा दिल कर रहा था मैं वोटिंग करवा लूं कि कौन बेगम को और कौन गाड़ी को। तो नहीं, मुझे आपको क्या लगता है इन लोगों ने घर नहीं जाना फिर? नहीं, मुझे 2-4 मिल जाएंगे मेरे जैसे। वो जो पीछे बैठे वो अनमैरिड है, वो कहेंगे मेरा क्या जाता है, मैं तो हाथ उठा लूंगा। बहावलपुर की अगर हम बात करते हैं तो अपने रिच कल्चर और अपनी जो ट्रेडिशंस हैं उसकी वजह से ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंस रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी हुकूमतें आई, जो तवज्जो ये शहर डिज़र्व करता है, जो फैसिलिटीज़, जो डेवलपमेंट बनती थी, वो उस तरह से हो नहीं सकी। लेकिन इस मकसद को पूरा करने की जिम्मेदारी अब DHA बहावलपुर ने ली है। I want to invite on stage project director of DHA बहावलपुर, ब्रिगेडियर नवीद इकबाल साहब। ये जो रैली है ओवर द इयर्स इवॉल्व हुई है, और अपने स्कोप और अपने मैनिफेस्टेशन में इट हैज़ कम अप अ लॉन्ग वे। आज ये रैली ना सिर्फ कौमी सतह पर ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक फीचर बन चुकी है। DHA बहावलपुर 2015 से इस इवेंट के साथ एसोसिएटेड है और ऑफिशियल पार्टनर के तौर पे इसके साथ मुंसलिक है। इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस इस रीजन के लिए, टूरिज़म को इन्हेंस करने के लिए और इसकी मुआशी और इक़्तिसादी पोटेंशल को उजागर करने के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ पर आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। This really signify the true potential of tourism and economic potential of this region. मैं बहसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA बहावलपुर यहाँ पे आज की तकरीब जो मुनक़द हो रही है उसमें से जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इंक्लूडिंग आर वर्दी पार्टिसिपेंट इन दी दिस रेस, उनको मुबारकबाद देता हूँ और एक्नॉलेज करते हैं, हम उनको सराहते हैं उनकी तमाम सपोर्ट का, ख़ास तौर पर टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, खसूसी तौर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहावलपुर जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसको, और तमाम जो लोग किसी न किसी तरीके से इस रैली या इस इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं कंसिडर किया जाता हमारे रीजन में, बल्कि ये बहावलपुर की तारीख़ी सकाफ़ती ज़िंदगी को भी उजागर करने में बहुत हेल्प करता है। हम जुड़े रहना चाहते हैं इस इवेंट के साथ, और इस तरह के और बहुत से जो इवेंट्स हैं जो हमारे इस रीजन को ग्लोरीफाई करता है या हमारे अवाम को, इस रीजन के अवाम को उनकी नॉर्मल लाइफ के अंदर सपोर्ट करता है।
At the end, ladies and gentlemen, I want to say very best of luck for all the participants. मेरा बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहा है भावलपुर के साथ, और बड़ा ये एक्सपीरियंस था। मेरे ना कुछ फैंटेसीज होते हैं, जैसे एक पंजाब में शहर है लोअर माजरा, तो मुझे था कि ऐसा होगा एक दरिया बहता होगा, उसके बाद सफ़ेदे लगे, उसके पीछे शहर होगा, वैसे ही निकला कुछ जगह। तो भावलपुर के बारे में मेरे एक फैंटेसी थी कि यहाँ के रोड बड़े खुले खुले होंगे, जैसे लोग कहते हैं नवाबों का शहर है, तो नवाबों की तरह खुले डुले होंगे, नॉर्मली तंग गलियाँ नहीं होंगी। जब मैं 2021 में आया पीटीवी की शूट करने के लिए, मैंने ट्रैवल शो किया, तो वाकई उसी तरह पाया। अच्छा, मुझे लगा यहाँ के लोगों का मिजाज ज़रा ठंडा, एकोमोडेटिंग, मॉडरेट होगा, उसी तरह पाया। तो मोरलेस भावलपुर के बारे में जो मेरी फैंटेसी थी वो 90% मैच हुई। एक फैंटेसी मेरी मैच नहीं हुई थी, और वो ये थी, मुझे लगा था कि जब वो जीटी रोड की कम्युनिकेशन थी कि मुल्तान से 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे होगा और रहीम यार खान से, वो थोड़ा टाइम मेरा लग गया था। लेकिन इस बार मैं जीप लेके आया हूँ। बिल्कुल सही। बड़ा खूबसूरत शहर है, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई डोंट नो अबाउट यू। नहीं, बहुत खूबसूरत। मैं तो हूँ भी साउथ पंजाब से, विहाड़ी से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। लोधरा, मुल्तान, बहावलपुर, करोड़ पक्का, मेलसी, विहाड़ी, ये सारे हमारा साउथ पंजाब है जी। इसका जो कल्चर है वो बहुत रिच है, और अपने रिच कल्चर की वजह से ये इलाका बहुत प्रोमिनेंट है। और इस रीजन का जो म्यूज़िक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, कलर भी बड़े ब्राइट है, इसीलिए मैंने बड़ा रेड ब्राइट कलर पहना हुआ है। अच्छा, मैं ये जो मुल्तान के वो जो बर्तन देखता हूँ ना, जिसपे ब्लू स्टोन बड़ा डोमिनेटेड है, मुझे लगता है यहाँ के लोग ना कलर से प्यार करते हैं। आई ऑलवेज से कलर रिफ्लेक्ट्स योर इनर ब्यूटी। कलर्स जो है ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे जो यहाँ पर इलाके हैं। पता चल जाता है, अगर हम सिंधी अजरक देखते हैं हमें पता चलता है कि ये सिंध का है, और ब्लू कलर की अगर हम अजरक देखते हैं तो वो मुल्तान साइड की को जो वो हम देखते हैं कि उसकी अक्कासी करती है। तो बात हम कर रहे थे म्यूज़िक की और आर्ट की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज हम यहाँ पर जमा हो और कोई कल्चरल परफॉर्मेंस ना हो, आपको कल्चर ना दिखाया जाए? क्योंकि हम ही हैं जो चाहते हैं कि हमारे इस इलाके का जो कल्चर है वो ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि और बढ़े, दुनिया देखे उसको, उस कल्चर की वजह से हमारी पहचान हो। तो आपकी खिदमत में पेश करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कल्चरल परफॉर्मेंस।
period. In our work, one of the earliest settlements of the Indus Valley in Cholistan have survived the odds of time. The Mughals started to consolidate their hold on this area in the 16th century. The decline of the Mughal Empire in the 17th century resulted in fragmentation amongst various warlords. Despite all bloodshed, Utch retained its glory as the seat of Muslim learning. After the fall of the Abbasid Caliphate in Baghdad in the 13th century, few members of the royal family moved to Cairo. To India Singh in the 17th century. The city of Shikarpur was established by the Abbasid clan in 1617. Rivalry resulted in the division of the clan into two subclans, that is, the Nora Abbasi and the Dalkotra Abbasi. To escape this rivalry, Sadiq Muhammad Khan Dalkotra Abbasi, with due favor from the Mughal governor, moved to general area of current-day Bahawalpur division. First to Rafatpur, and then consolidated his position at Rawalpur. From 1702 to 1955, 13 rulers reigned the throne of Bahawalpur state. In 1966, Nawab Sadiq breathed his last in London. His body was laid to rest in the imperial graveyard at Tadawar. The Abbasid rule can be characterized by their architecture, historical buildings, infrastructure, and devotion to the welfare of masses. Various palaces like the Taj Mahal, Gulzar Mahal, जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप आप लोगों को ये मेस्मराइजिंग जो हमारा प्रोडक्ट था एक हमने यहाँ पर आपके लिए पेश किया पसंद आया होगा। इतनी खूबसूरती से एक हिस्ट्री को जो है वो यहाँ पर पेश किया गया और एक सेकंड के लिए भी मेरी तो आंखें जो है वो झपक नहीं पाई। मैं हम दोनों देख ही रहे थे। एग्जैक्टली। आप लोगों को पसंद आया?
प्लीज क्लैप कीजिए। थोड़ी सी तालियां बजा दे, ठंड भी दूर हो जाएगी, और अगर फिर भी दूर ना हुई तो हाथ जेब में डाल दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे दरमियान प्रिंस उस्मान अब्बासी साहब मौजूद हैं। ही हैज हैड ह्यूज कंट्रीब्यूशन इस रैली को प्रमोट करने में, पूरे पाकिस्तान तक आवाज़ पहुंचाने में, पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को अट्रैक्ट करने में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और हमारे सामने कुछ अपने अल्फाज शेयर करें। प्लीज, उनके लिए तालियां होनी चाहिए प्रिंस साहब के लिए। And from my side and from my family side, I welcome you all to participate in this forthcoming event. The effort, the consolidated effort put in by every member of the organizing team, and especially the participants who have come all the way from different parts of our country, and some of our participants today are international also. I welcome them too, and I hope we all have a great time, enjoy the event, and go back home with fond memories. I hope this event is a success, and the effort in making this event a success not only will be the efforts of the administration, the DHA and the Punjab Tourism Development Corporation, but especially I would say the participants who are going to, let's say, put their life on risk tomorrow and the forthcoming days, and become the daredevils of the event. People will be applauding them, admiring them, and also be going home with lots of stories to tell back home. Once again, thank you for joining us, and thank you for making this event a success. Assalamu alaikum. कल्चरल परफॉर्मेंसेस का हमने एक साइड आपको दिखाया, एक साइड दोबारा रहता है। शाहिद एकेडमी से बड़े परफॉर्मर्स, बड़े अच्छे ट्रेन परफॉर्मर्स आपके दरमियान शोकेस करेंगे। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन हम पंजाब वाले दुनिया में एक ही काम के लिए पैदा हुए हैं, एक तो खाना और दूसरा भंगड़ा डालना। तो मुझे जैसे लगा कि पंजाब कमजोर पड़ रहा है, तो मेरा ईमान डगमगाया और मैं आ गया। वैसे आज एक और बार मेरा ईमान डगमगाया था जब मैंने जलेबी देखी। वैसे तो डाइट प्लान पे चल रहा हूँ, लेकिन पंजाबियों का ईमान 3 जगह पे हिल जाता है। मेरे जैसे का एक लेकिन तो लस्सी। मुझे यहाँ पर एक एतराज है।
क्या इतराज है? आपने कहा कि मैं पंजाब में, सारी परफॉर्मेंसेज हुई हैं सारी लैंग्वेजेस की, वाई सराइकी क्यों नहीं हुई भाई? अच्छा वो सराइकी को मिस किया आप लोगों ने? सराइकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी ना। सराइकी का बड़ा भाई पंजाब था ना, की बात है, दोनों ही की नहीं बात भाई, है। बड़ा भाई तो है, छोटा भाई भी होना चाहिए ना। इस वक्त हम छोटे भाई में मौजूद चले हैं। अगली बार छोटे भाई का भी ख्याल रखेंगे। और जो पंजाब की बात होती है तो पंजाबियों का 3 जगह पे जो है वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ईमान डुल जाता है। एक तो लस्सी देख के, एक जलेबी देख के, एक भंगड़ा देख के। तो 2 आज मैं कर चुका हूँ। आपने फिर बात काट दी मेरी। 2 हो गई। मैं नहीं, मैं सराइकी के बगैर नहीं जाऊंगी। सराइकी गाना हो जाए एक। अच्छा, आप सराइकी वाकई सुनना चाहती है? हाँ, सुनना नहीं चाहती, मैं सुनाऊंगी। अच्छा, सुनाएंगे खरी खरी? हाँ सुनाऊंगी, शायद पसंद आ जाए। मैं कह रही हूँ एब्सेंस नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्लैप चाहिए होगी आपकी बीट के साथ। बालो बत्तियां वे माही सकूं, मारो संग लाना, पितल बनाई सोना बड़े सायम लाना, पितल बनाई सोना बड़े सायम लाना। मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने, ओदे बुत्त विच मेडी जाने, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, कोई विकड़ मलोकाया, इंज बर्बाद किता मैं को देखण लोकाया। बालो बत्तियां वे माही सकूं, मारो संग लाना, पितल बनाई सोना बड़ सायम लाना। कुछ याद आया? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे आज तक लगा, मैंने कहा ये जो बरसी बारी बरसी कटन के ऐसी पंजाब का है ना, मुझे लगा ये वाली टोन है, ये कंबाइन है। मुझे हाँ। पता चला सराइकी की है। भारत सराइकियों के लिए तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। मेरे अंदर का पंजाबी जागा, आपके अंदर का सराइकी जागा। मेरा ब्लड है P पॉजिटिव, पंजाब पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, तो आपका भी पता चल गया सराइकी पॉजिटिव है। दैट्स गुड टू सी, गुड टू हियर। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दरमियान हमारे चीफ गेस्ट मौजूद है। विदाउट फर्दर डिले, कमिश्नर भावलपुर डिवीजन, काइंडली मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब से कि वो स्टेज पे आए। और चूंकि इतना बड़ा मेला वो सजाने वाले हैं डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए और थोड़ा सा हमें रहनुमाई भी देंगे कि हम आगे क्या देखने वाले हैं। बिल्कुल। इकबाल कहते हैं, बहार आमद निगार आमद, निगार आमद करार आमद। बहार आती है तो महबूब आता है, और महबूब आता है तो दिल को करार आ जाता है। हर साल बहार हमारे लिए ये रैली लेके आती है और ये हम रंग सजाते हैं। ये जो रैली है भावलपुर की पहचान बनती चली जा रही है, ना सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी। ये बाहर कौन लेकर आता है? आपने सुना हमारे दरमियान मौजूद हैं MD, TD, CP। इसके अलावा और इन एडिशन टू हर ऑर्गेनाइजेशन, ज़िला इंतजामिया, डिविजनल कमिश्नर्स ऑफिस, पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, 1122, सिविल डिफेंस, ये लोग दिन रात एक करते हैं। और इनसे आगे चल के मेरे दोस्तों ने पॉइंट आउट किया, हमारे दरमियान ड्राइवर्स मौजूद हैं। ये लोग अपने अपने घरों से पूरे पाकिस्तान से चल के ड्राइव करके आते हैं, और फिर मीडिया जो हमें कवरेज देता है, हमारा फेस दिखाता है, ये सारे हाथ मिलते हैं तो ऐसे शो और ऐसे हमारे मुकाबले इस शक्ल में नजर आते हैं जिसमें आप देख रहे हैं। मैं आपको खुशखबरी भी सुनाना चाहूंगा आज की इस महफिल के हवाले से। इससे पहले ये महफिल सजाने में जिस तरह से DHA ने हमारा साथ दिया है, ब्रिगेड नवीद हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर अनवर जप्पा हमारे डिप्टी कमिश्नर उस टीम को लीड कर रहे हैं जो जिस तरह मैंने कहा दिन रात मेहनत कर रही है। अब्बास मुझे नज़र आ रहे हैं, पुलिस को लीड कर रहे हैं। और ये जब 500 किलोमीटर के ट्रैक पे गाड़ियां दौड़ेंगी तो पूरे रास्ते में जो सिक्योरिटी फ्राहम करते हुए हमारे पुलिस और फौज के जवान, ये सारा कुछ
होता है तो इस तरह हम लोग आराम से सोफों पर बैठ के ये प्रोग्राम देखते हैं। खुशखबरी सुनाना चाहता था आपको। अब से 1 साल पेशतर जब हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई, मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई, यहाँ से जो मेरे पेशरो कमिश्नर थे वो मूव कर गए और सेक्रेटरी टूरिज़्म बन गए राजा जहांगीर अनवर साहब। और MD TDCP जैसे उन्होंने कहा, मैडम हुमैरा डॉटर ऑफ द सॉइल, उनका ताल्लुक भी इसी खित्ते से था। तो जब हम 3 लोग मिले, यानी एक सेक्रेटरी टूरिज़्म जो यहाँ से गए थे और एक डेवलप करते हैं आप एक एफिलिएशन सर्व करके, एक मैं जो कि पहले यहाँ पे DC रह चुका था और मुझे भी इस इलाके से मोहब्बत का बहुत बड़ा दावा है, और फिर जैसे मैंने कहा MD TDCP। तो हम सब ने मिलकर सोचा कि इस दफ़ा 18 रैलीज़ जो पहले हो चुकी हैं उससे मुख्तलिफ, उससे बेहतर, उससे बरतर रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम अल्लाह ताला के करम से साउथ एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी जीप रैली बन चुके हैं। 4 पैरामीटर स्पेस को परखा जाता है। 1 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो जैसे आपने सुना 150 से ऊपर लोग अब शरीक होते हैं, प्रोफेशनल और इमेच्योर ड्राइवर्स। 7 कैटेगरीज हैं बड़ी। आपने स्टॉक व्हीकल्स देखी, प्रिपेयर्ड व्हीकल्स देखी, बग्गी देखेंगे आप, डर्ट बाइक्स देखेंगे आप, सो मच सो कि आप ट्रक भी दौड़ते देखेंगे इस दफ़ा से। प्राइज मनी हमने इस दफ़ा पाकिस्तान में जितनी रेसें हो रही हैं उससे बढ़ के प्राइज मनी रखी है। और नेक्स्ट ईयर से आपको पता है इवोल्यूशन, इर्तका एक अमल का नाम है, बेहतरी आती जाएगी। अगले साल से इंशाल्लाह हम लोगों ने फैसला किया है कि ये अमाउंट डॉलर्स में अनाउंस की जाएगी। फिर हमने इस साल डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च की, जिसका मतलब ये था कि पहले आपको मैनुअल इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती थी, लेकिन अब आप पूरी दुनिया में अपनी सहूलत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ना सिर्फ पाकिस्तान से, सऊदीया से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंग्लैंड से शुरका इस रैली में शरीक होने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, 500 किलोमीटर प्लस चले गए हैं हम। तो इन तमाम चीज़ों को जब कलेक्टिवली देखा जाता है तो हम अल्लाह ताला के फजल करम से अपने प्यारे शहर के बारे में कह सकते हैं कि हमारी रैली जो है पाकिस्तान की, साउथ एशिया की सबसे बड़ी रैली बन चुकी है। यहाँ पे भालपुर की हमने खसूसियत का जिक्र किया, और मैं एंकर पर्सन से सुन रहा था कि उनको बहुत हैरत होती है जब वो इस शहर में आते हैं। ऐसा ही आलम होता है, बाहर जाइए, जिन लोगों ने भालपुर देख नहीं रखा होता उनसे पूछिए भालपुर का लफ्ज़ सुन के आपके नाम में क्या, आपके जहन में क्या आता है, तो वो कहते हैं गर्द, गर्मी, सहरा। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं और ये रंगरूप देखते हैं जो भालपुर उन्हें दिखाता है तो इसके गर्विदा होकर रह जाते हैं। हम तो इसको बाकायदा तौर पे भावलपुर को एक हैरत कदा कहते हैं, भावलपुर अ वंडरलैंड। अपने शहर के लिए आप लोग ताली बजाना चाहें तो बजा लीजिए। भावलपुर जैसा है इसको बनाने में जिनका किरदार है, भावलपुर तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान में सैकड़ों शहर हैं, भावलपुर ही ऐसा क्यों है? इतना खूबसूरत, इतना वसी, इतना प्लान, इतनी तारीखी अमारात से मुज़य्यन, इतने अदारों से सजा हुआ। तो जनाब हमारा दिल नवाब साहब और उनकी फैमिली की तरफ मतवज्जे हो जाता है, नवाब सादिकुल खामिस और उनके बुजुर्ग सारे। आज जब ये मैं बात आपके साथ कर रहा हूं तो जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, बहावल क्लब, ये भी 1915 में उन्हीं का अता करदा था। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने ख़ास तौर पे ज़ाती तौर पे बात की, और मैंने, आपने सुन तो लिया प्रिंस उस्मान कहा गया, लेकिन
शायद इस वर्ड की कॉनोटेशन अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो ज़्यादा समझ आए। ये पढ़ पोते हैं नवाब साहब के। हमारे दरमियान ग्रेट ग्रैंड सन्स मौजूद हैं उस शख्स के जो कि ना सिर्फ मोहसिन भावलपुर था बल्कि जिसे कायद आज़म ने, किसी और ने नहीं, कायद आज़म ने मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रिंस उस्मान को देखा। मैं चाहूँगा प्रिंस उमर अब्बासी भी मौजूद हैं, वो ग्रेट ग्रैंड सन। अगर आप हमने उस्मान को देख लिया, तलाल भी ग्रेट ग्रैंड सन के तो मौजूद हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भागलपुर को ऐसा बनाया कि आज हम फ़ख्र से सर उठा के कहते हैं हमारे शहर जैसा और कोई शहर नहीं है। मैंने कहा बहार आमद निगार आमद। बहार का सबसे ज़्यादा पता हमें तरनजीत आपके लिबास से पता चलता है कि बहार वाक़तन आ चुकी है। और मैडम सुमेरा, आपने भी, मैंने डॉक्टर ऑफ द सॉइल कहा मैडम TDCP की सरबराह जो हैं उनको, लेकिन आपने भी डॉक्टर ऑफ द सॉइल होने का हक अदा किया। और जिस तरह आपने सराइकी जिस फ़ख्र जिस कॉन्फिडेंस से गाए वो दीदनी था, जस्ट अप्रिशिएबल। एक वैसे ये जो जोड़ा है हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करने लगा था, ये कहने लगा था कि पूछना लें कि गाड़ियां ज़्यादा प्यारी हैं कि बीवियां। होना ये था कि फिर हमने गाड़ियों के साथ ही वापस जाना था आज। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, बल्कि मेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। बहुत शुक्रिया। तो चले जी जरा थोड़ा सा अनरिवील करते ट्रॉफी को। बिल्कुल। और जरा काउंट डाउन करते 9 10 से नीचे आते, तो जब हम नीचे आएंगे पहले हम गेस्ट को इनवाइट कर लेते। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA बहावलपुर ब्रिगेडियर नवीद इकबाल साहब, काइंडली सर कम ऑन द स्टेज। क्लैपिंग चलती रहनी चाहिए। उसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रिंस उस्मान अब्बासी साहब को, काइंडली कम ऑन द स्टेज सर। MD TDCP मैडम हुमैरा इकराम साहिबा, काइंडली कम ऑन द स्टेज। DC बहावलपुर जहीर अनवर जप्पा साहब, काइंडली कम ऑन द स्टेज प्लीज सर। और कैसे भूल सकते हैं हम हेड ऑफ मार्केटिंग फवाद अवान साहब, फवाद साहब काइंडली कम ऑन द स्टेज। डायरेक्टर मार्केटिंग DHA बहावलपुर कर्नल शाहजेब आलम खान साहब, काइंडली कम ऑन द स्टेज सर। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी GM TDCP वाहिद अर्जुमन जिया साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। अच्छा जी, अब हमारे दरमियान पैनल भी आ चुका है और पैनल के लोग आ रहे हैं, तो जिसके लिए जरा रेसिंग की जाएगी उसकी बात होनी चाहिए। ये कमिश्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप भी आ जाएं। जी, और ये छोटे चैंपियन को भी साथ लेके आए बल्कि। बिल्कुल जी। तो जिसके लिए अभी 3-4 दिन तक बताओ होगी जिस ट्रॉफी के लिए, उसको हम अनरिवील करते हैं। और ये वो नहीं है कि ट्रॉफी होती कोई भी हो, ये ट्रॉफी वो है जिसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर मेरे साथ कोई मुकाबला करे और कहे कि 100 की स्पीड से नीचे चलाना है और अपनी मर्जी से चलाना है, फिर मैं भी कॉम्पीट कर सकता हूं। तो चले जी जरा नीचे आते 10 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 presenting you the So here you go, आपको नजर आ रही है रनर अप, विनर और सिल्वर वाले की ट्रॉफी। यही है वो ट्रॉफीज जिनके लिए मेहनत करना पड़ेगी, गाड़ियां दौड़ाना पड़ेगी। सर थोड़ा सा एक्चुअली पीछे करने का तरीका था, वरना ये कोल्ड फायर वर्क कभी कभी खराब भी कर लेता है। एग्जैक्टली। ये चीज मेरे अजीज
उठे ये पाकिस्तान, तो बोल उठे ये पाकिस्तान, तो बोल उठे ये पाकिस्तान। ले चले हमें आसमान के पास, जोश जीत और ये जुनून, जीत और जुनून, जोश जीत और जुनून, जोश जीत और जुनून, जोश जीत और जुनून। पहिए को खींचो के ये जुनून है, फ्यूल नहीं टैंक में खून है। कहानियां बनती हैं ऐसे ही नौजवान, जीप चले तो बोल उठे ये पाकिस्तान।